वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैन शुगर या शर्करा का आणविक सूत्र है? कैन शुगर या शर्करा का आणविक सूत्र है C12H22O11। अगला प्रश्न है, डैश को आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए डिजाइन किया गया है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए डिजाइन किया गया है हाइग्रोमीटर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, वह रोग हो जाएगा मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई है? इसमें ऊर्जा की इकाई हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोड का उदाहरण है? इसमें ऑर्थोपोड का उदाहरण हो जाएगा बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी विलियम हार्वे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःग्रहण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासशील भ्रूण में बढ़ने वाला पहला अंग कौन सा है? विकासशील भ्रूण में बढ़ने वाला पहला अंग है हृदय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकार है? एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे टर्नर संलक्षण का रोग है। अगला प्रश्न है, मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनेन डैश से प्राप्त होता है? मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रयुक्त कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत मोटर में। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के आगे और
पीछे या आगे पीछे की गति को कहा जाता है? किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को कहा जाता है कंपन। अगला प्रश्न है, मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं सौंदर्य विज्ञान यानी कि कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है, डेंगू डैश के कारण होता है? तो दोस्तों डेंगू होता है विषाणु के कारण। डेंगू विषाणु को मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है जिन्हें एडिस एजिप्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों इसमें संयोजी ऊतक नहीं है, वह है तंत्रिका कोशिका, जबकि उपास्थि, अस्थि तथा रक्त यह तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अमीनो एसिड को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है? अमीनो एसिड को अक्सर प्रोटीन के निर्माण के खंड के रूप में जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों।